एक बेचारी गरीब लड़की की उदात जो शादी करना चाहती है, लेकिन कोई अब्दुल उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। सुन लीजिए पहले। कोई अब्दुल हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता, हम तुम्हारे मर जाएंगे मोदी जी, सच कह रही हूँ। हमारी शादी ही नहीं हो रही है उसका। भाई अब इनके लक्षण ही अच्छे नहीं तो कौन अब्दुल तैयार होगा इनसे शादी करने के लिए? इनके चक्कर में कौन अपनी दीन और दुनिया बर्बाद करेगा बताओ। रीज़न ये है मोदी जी कि मुझे अब्दुल देखने आया था। उसने ना मेरे पढ़ाई लिखाई की डिग्री के बारे में पूछा, ना ही उसने मुझसे ये पूछा कि तुझे खाने में चिकन मटन बिरयानी आता है, ना ही दहेज के बारे में पूछा। अब्दुल ने सीधा ये पूछ लिया, कौन पार्टी को सपोर्ट करती हो? तो हम भी मुस्कुराते हुए कह दिए मोदी जी। और मोदी जी के इतने बड़े फैन हैं, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जब अब्दुल ने शादी से इनकार कर दिया तो कहानी में आया ट्विस्ट और इन मोहतरमा की लव स्टोरी शुरू हुई। चलिए देखते हैं। आई हूँ किसी को पिकअप करने के लिए और वो बहुत 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 खास इंसान है। सो आप लोग गेस करो कौन आ रहा है और आप लोगों को मैं उनसे मिलवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि वो खास इंसान कौन है। देखो देखो कौन आया। तो देखो देखो आ गए जीजा जी। वैसे हो कौन? हाँ तो बस जीजा जी आ गए और जीजा जी के आते ही लव स्टोरी शुरू। और देखो बात कहाँ पर पहुँच गई। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो तो अब ढल गई रात हो गई सुबह। अब क्या होगा? नाश्ते में क्या खाओगे? ब्रेड। तो चलो भाई अब हनीमून भी हो गया और नाश्ता भी हो गया। अब हमारे जीजा जी और जीजी सन के नीचे घूमने जाएंगे। तो देखो हमारे जीजा जी और जीजी सन के नीचे घूमने गए और फिर क्या हुआ देखो। हम लोग की आवाज़ से ज़्यादा तोते का आवाज़ नहीं करा हुआ है। देखो कितना चिल्ला रहा है। तोता बाप रे काफी मतलब कंटिन्यूसली चिल्ला रहा है वो, है ना? हाँ तो गाइस जीजा जी का तोता बहुत जोर से चिल्ला रहा है और हमारी जीजी उस तोते की आवाज़ को बराबर सुन रही है। तो फिर मैंने पूछा कि जीजा जी करते क्या है? बेरोजगार। बेरोजगार। Oh my God. मतलब हमारे जीजा जी कुछ नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, करते हैं ना, थोड़ा काम धंधा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे समझ गई, करते तो हैं पर क्या करते हैं वो तो बताओ। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो तो फिर हमारी सारी जनता को बताओ कि हमारे जीजा जी जो बेरोजगार हैं उनके पीछे किसका हाथ है? क्यों बेचारे बेरोजगार हैं बताओ। तुम बेरोजगार क्यों हो? पार है गवार, लोगों को बेरोजगार कर दिया है मोदी ने। तो ये कर दिया मोदी ने, तो देश डुबा दिया। देख लो मोदी जी, मैं कुछ नहीं कह रही, ये लड़की क्या कह रही। मोदी पढ़ा लिखा नहीं है ना, मोदी ने देश बर्बाद कर दिया ना। कोई अब्दुल हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता, हम तुम्हारे मर जाएंगे मोदी जी, सच कह रही हूँ। हमारी शादी ही नहीं हो रही है। वैसे इसका पूरा टारगेट तो कोई अब्दुल ही था, लेकिन खैर जाने दो, इसने जीजा जी ढूंढ लिया। पता है मेरी अम्मी अब्बू ने क्या कहा? पता भी है, कहा कि तू जाके ना RSS ज्वाइन कर ले। बिल्कुल तू जाके RSS ज्वाइन कर ले। ज्वाइंट नहीं, ज्वाइन, JOIN ज्वाइन। अच्छा तो ये बात है, इसके अम्मी अब्बू ने कहा इसको RSS ज्वाइन करने के लिए। तो बताओ जब नस्ल ही खराब तो फसल कहाँ से अच्छी हो? क्योंकि ना मोदी जी शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं। योगी जी को देख ले, वो भी कुंवारे हैं, तू भी कुंवारी रह जाएगी, तेरी शादी नहीं होने वाली, तू ऐसे रही तो। अब ये तूने गलत कहा कि मोदी जी कुंवारे हैं। मोदी जी की बाकायदा बीवी है, शादी हुई थी। और अभी तो तलाक के बारे में बोल रही थी, तो तलाक तो मुसलमानों में होती है, वरना लोग तो अपनी बीवियों को वही रास्ते में खैर जाएंगे। और मुसलमानों में तलाक भी बड़ी इज्जत से दी जाती है, सिर्फ तलाक नहीं दिया जाता, साथ में मुआवजा भी दिया जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, अगर जानकारी लेना हो तो मेरी वीडियो से ले लेना। ये वही नहीं कि बस तलाक बोला और चलते बने, वो नहीं होता। बीवी को छोड़कर चलते बनो वाला मामला तो खैर जाने दो। शरीफ में आग बबूला होने वाला है, शरीफ में आग बबूला होने वाला है। तो वो बबूला नहीं होता, बबूला नहीं होता, वो होता है बगोला। आग बगोला उर्दू वर्ड है ये, बगोला। अब एंड ऑफ ऑल इसकी घटिया शायरी का जवाब। वैसे वो तो शायरी नहीं है और ना ही ये शायरी है, शायरी इस तरह की नहीं होती, फिर भी इसकी घटिया शायरी का एक जवाब। तो सुनते हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
बुराइयों का जिक्र थोड़ा कम करो, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बुराइयों का जिक्र थोड़ा कम करो, तुम अपनी और अपनों की फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारा धंधा अब बंद है। समझ में आया? अपने देश के संविधान की बेइज्जती थोड़ा कम करो, अपने देश के संविधान की बेइज्जती थोड़ा कम करो, तुम अपने और अपनों की फिक्र करो। अब यहाँ अपने और अपनों कौन? हमारी देश की बेटियाँ, हमारे देश के किसान, हमारे देश का गरीब, हमारे देश के बेरोज़गार नौजवान और हमारा पूरा देश, हमारे देश की गिरती हुई जीडीपी और हमारे देश से भागे हुए भगौड़े जो कर्ज लेकर बैंक डुबा गए, हमारे देश में 3-3 हज़ार केजी ड्रग लाने वाले आतंकवादी, इन सब चीज़ों की फिक्र करो। और अगर इन सब चीज़ों में अब भी ध्यान ना दिया तो कुछ दिनों में समझो तुम्हारा धंधा पानी बंद है। समझे?